मित्रों, जय हिंद, जय असम, जय असम का वोटर, जय असम का वोटर। मैं बिहार प्रदेश आर्थिक आज़ादी कोऑर्डिनेटर फेकन मंडल इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम असम के वोटर को संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 22 साल से वोटरों के मसीहा विश्व आत्मा भरत गांधी जी जो अभियान चलाए हुए हैं, जिसका भरपूर आप लोग असम के वोटरों साथ देते आ रहे हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। खुद ही नहीं, गांव से, अड़ोस पड़ोस से, नाते रिश्तेदारों के द्वारा जो चुनाव आपके यहाँ हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर वोटरों की सरकार बनाने में आप लोग सहयोग करें। भली भांति जानते हैं, जब 22 साल से एक IAS का डिग्री छोड़कर गरीबी कैसे दूर हो, इस पर विश्व आत्मा भरत गांधी जी काम कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा और अच्छी तरह से जानकारी है आप लोगों को कि 22 साल से विश्व आत्मा भरत गांधी जी ने प्रयासरत है जो हर वोटर के खाते में 6,000 रुपया जो हमारे खजाने में हिस्सेदारी के रूप में मिलना चाहिए। DGP का आधा हम वोटरों का हक है। हम वोटर अज्ञानता के कारण आजकल जो हम वोट देते आए हैं, ये हमारा वोट अब तक बेकार चला गया। 72 साल देश के आज़ाद हुए हो गए। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, बड़े बुजुर्गों से पता कीजिएगा, पहले जब भी चुनाव होता था तो ग्रामीण लोगों से चंदा जाता था पार्टी को, लेकिन अब वो पार्टी क्या हुआ, इस पार्टियों को खरबपतियों ने खरीद लिया। जिस नेता को हम वोट देते हैं, वो वोट हमारा खरबपतियों के पास चला जाता है, जिसके लेकर के खरबपति लोग कभी ये नहीं सोचते जो असम का वोटर, बिहार का वोटर या भारत के वोटर खुशहाल जिंदगी जी सके। आज तरह तरह के नियम कायदे कानून बना रही है सरकार। 2005 से 137 सांसदों के द्वारा वोटर पेंशन का बिल संसद में पेश किया गया। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस बिल को बहस न करा करके उस समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी को ट्रांसफ़र किया। हामिद अंसारी जी ने गहन छानबीन करने के बाद उस पर गोयल कमेटी बैठाई गई। गोयल कमेटी बैठाने के बाद 2011 में यह मान लिया गया, जहाँ पैसा का व्यवस्था हो जाएगा, हर वोटर को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच खरबपतियों के पेट में दर्द हुआ और उसने एक ऐसा अभियान चलाया जो 2013 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम को उछाला और प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। हम वोटर शायद उतना समझदार नहीं थे, मामले को समझ नहीं पाए, या हम जैसे लोगों की जागरूकता में करने में कमी रह गई होगी, जो जन जन तक आवाज़ हम लोग नहीं पहुंचा पाए। इसकी हालात ये बना, जो 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई, BJP आ गई। उसी बीच में जब कांग्रेस ने बोला जब भाई ये पैसा हम देंगे कैसे, उस पर विचार दिया गया कमेटियों को द्वारा, जो आधार कार्ड बनाया जाए, जिसमें 200 उंगली का निशान लिया गया, आँखों की पुतली का निशान लिया गया, ताकि एक आदमी डबल खाता न खोल ले, 4-4, 5-5 खाता न खोले, जिसके लेकर के आधार कार्ड बना। आप लोग को याद होगा, जब आधार कार्ड बना था तो उस समय
गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने पूर्ण तरह से विरोध किया था कि आधार कार्ड गलत है, नहीं बनना चाहिए। आज वही आधार कार्ड को मिसयूज कर रहे हैं हमारे भारतीय वोटर, बिहार के वोटर, उत्तर प्रदेश के वोटर या आसाम का वोटर इस मैटर को समझ नहीं पाए और इन खरबपतियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि नहीं वोटर को पैसा क्यों मिलेगा। आप वोटरों को यह समझना चाहिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी का क्या हमें फ़ायदा मिला? नहीं मिला। हर किसी का आवाज़ यही आता है जब कोई फ़ायदा नहीं मिला। जैसे कि आपका एक गांव अगर गुलाम हो जाता है और किसी प्रकार से 150 वर्ष बाद उस गांव को हम वापस जीत लेते हैं, उस गांव की जो आमदन होती है वह आमदन पूरे गांव वासियों को मिलता है, उसी में विकास भी होता है और लोग जीते भी हैं। उसी तरह से हमें भारत के खजाने में हिस्सेदारी चाहिए। अब सरकार कह रही है जो आम जनता की मांग नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ आप लोग, आंदोलन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें खरबपति लोग तो चंदा देंगे नहीं। तो आप लोग एक एक वोटर पेंशन समर्थित जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का उम्मीदवार आप लोग के क्षेत्र में जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आप लोग अपना कीमती वोट गैस सिलेंडर छाप को निशान दबा करके मतदान करें आप और वोटर पेंशन का समर्थन करें। मैं विशेषकर आप लोग से गुजारिश करता हूं, आपके क्षेत्र के जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे जिस कंस्टिट्यूंसी से हैं, उनको समर्थन करें ताकि जो दिल्ली में बैठी खरबपतियों द्वारा खरीदी गई सरकार है उसे कान में आवाज़ जाए और पहला वोटर पेंशन आसाम से शुरू हो। जब आसाम से वोटर पेंशन लागू शुरू होगा, जब आसाम के लोग खुशहाल होना शुरू होंगे, तो बिहार क्या, उत्तर प्रदेश क्या, उड़ीसा क्या, मध्य प्रदेश क्या, पंजाब क्या, दिल्ली क्या, महाराष्ट्र क्या, हर देश के नागरिक का आँख खुल जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भारत में जो भी वोटर है ज़्यादातर अशिक्षित है, उनके कान तक ये आवाज़ नहीं जाती है। आज के वर्तमान सरकार 5 किलो चावल में, गैस सिलेंडर में हम लोग को उलझा के रख दिया इन बिन पढ़े लिखे वोटरों को। आप लोग भली बात ही जानते हैं 50 से 55% वोट होता है, जिसमें 35% वोट अशिक्षित लोगों का होता है। उसमें वोट में भी 35% में विशेषकर वोट महिलाओं का होता है, क्योंकि पुरुष वर्ग लोग अपनी रोजी रोटी परिवार की परवरिश के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, अन्य शहरों में प्लान कर चुके हुए होते हैं। इधर भी इलेक्शन होता है और वही जो गांव में लोग रहते हैं, आप ही लोग के वोट के से यह वर्तमान सरकार बना लेती है और खरबपतियों के इशारे पर यह काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज 3 महीने से ऊपर हो गए, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे लाखों किसान बैठे हुए हैं। आज यह स्थिति कर दिया है खरबपतियों के इशारे पर सरकार ने, गांव बेच दिया, जमीन बेच दी और सरकार इन आंदोलनकारियों का सुनने को तैयार नहीं है। 300 से ऊपर किसान मर गए, जिस पर ये आज के खरबपतियों द्वारा खरीदी गई सत्ता के दलाल नेता लोग शोक संवेदना तक करना उचित नहीं समझते हैं। अजी आप लोगों ने अपना वोट देके समर्थन नहीं किया तो आने वाले भविष्य में आसाम का दशा जो होगा वो पूरा भारत देखेगा, जो बिहार का दशा होगा पूरा विश्व देखेगा, हर राज्य का जो दशा होगा पूरा विश्व देखेगा। तरह तरह की कभी एनआरसी ला रहे हैं, कभी एनपीआर ला रहे हैं। क्या इनको जो फाइल पड़ी है 2005 से लोकसभा में, उस पर ध्यान नहीं जा रही? इसका साफ कारण है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं गांव-गांव घूम करके यही पता करता हूं। हमने पाया है, हमने देखा है जो गांव के मुट्ठी भर चंद दलाल यह अफवाह फैलाते हैं जब वोटर को पैसा कहां से मिलेगा। हमारा ही पैसा, हम वोटरों का ही पैसा, अरबों खरबों रुपया लेकर ये खरबपति लोग विदेश भाग चुके हैं, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना संदेश देना चाहता हूं और बहुत जल्द ही मैं जलपाईगुड़ी पहुंचने वाला हूं
2-4 दिन के अंदर अंदर मैं जलपाईगुड़ी आ रहा हूँ, पूरा आसाम के लोगों को संबोधित करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय वोटर, जय आसाम।